गुड आफ्टरनून एवरीवन। सीसैट रीजनिंग का कल इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया गया था। आज उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें वो है कोडिंग डीकोडिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हमारा कोडिंग डीकोडिंग है, अब इसका बेस एक सिंपल सा एग्जाम्पल कल हमने लिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो उसी बेस को हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कोडिंग डीकोडिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम कोडिंग डीकोडिंग की बात करते हैं तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि यहाँ पर लेटर से लेटर की कोडिंग हो सकती है, यहाँ पर लेटर से नंबर की कोडिंग हो सकती है, यहाँ पर एक वर्ड से दूसरे वर्ड की कोडिंग हो सकती है। तो ये 3 टाइप की कोडिंग्स हैं जो हम लोगों को करनी है हमारे कोर्स में है। अब जब हम कोडिंग डीकोडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि सबको ABCD अल्फाबेट्स आने चाहिए और सबको आते हैं अल्फाबेट्स A से Z तक 26 लेटर्स। ठीक है, अब जब आपको 26 लेटर्स अल्फाबेट्स के पता है, सही ऑर्डर में पता है, तो पहला काम ये होगा कि सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे इन अल्फाबेट्स को। लेकिन अब लेकिन लग गया है, रुक गए लोग लिखते लिखते। क्यों रुक गए? क्योंकि आपको अगर हम बोलेंगे तो आप एक लाइन में ए से लेके जेड तक लिख देंगे, नहीं आएगा तो नीचे कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन हम आज ये सीखेंगे कि उन्हीं ए से जेड तक के लेटर्स को हमें लिखना है, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देना है। क्या चेंज तरीका होगा उसको देख लीजिए, फिर अपनी कॉपीज में आप उसी के अकॉर्डिंगली लिख लीजिए। देखिए, जब हमने अल्फाबेट्स की बात की है तो हमने बोला कि आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं, और लिखने हैं तो क्या होगा कि लिखते समय आप कहेंगे मैम वही तो आप लिख रही हैं जो हम लोग लिखते हैं, वही लिख रहे हैं हम, लेकिन अभी देखिए चेंज आएगा। कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26। 26 को अगर हम आधा कर दें तो हमें क्या मिलेंगे? 13। हाफ ऑफ 26 इज 13। तो हमें करना क्या है? हमें 1 से लेकर 13 तक के लेटर्स को लिख लेना है। पहले हम नीचे नंबर्स भी लिख रहे हैं। नंबर्स हम क्यों लिख रहे हैं? ये नंबर बता रहा है कि किस लेटर की कौन सी प्लेस है अल्फाबेट्स में। पहले स्थान पर ए आता है, पे बी आता है, 5वें स्थान आता है। हम पोजीशन साथ में सभी लेटर्स की, देखिए 13th लेटर है एम, मिल गया हमें। अब क्योंकि 26 का आधा 13 होता है, हम एम पे स्टॉप कर जाएंगे। अब स्टॉप कर जाएंगे, आपसे कहा जाएगा अब आप अगली लाइन में लिखिए, तो आप क्या करेंगे? आप यहां से लिखना शुरू करेंगे NOP, यही करेंगे। पर हम ये काम यहां नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम NOP तो लिखेंगे, परंतु पिछले वाले ऑर्डर के रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, पहले लेफ्ट टू राइट चले थे, अब हमें आगे के लेटर्स राइट टू लेफ्ट लिखने हैं। और एक बात और ध्यान में रखनी है, ऊपर वाला जो लेटर लिखा हुआ है रो में, ठीक उसके नीचे अगला लेटर आना चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं ना हो। प्रत्येक लेटर ऊपर वाले लेटर के ठीक नीचे होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना है। ये लेटर्स हमने लिख लिए जेड तक, इंग्लिश अल्फाबेट्स हो गए कंप्लीट, लेकिन ऑर्डर हमने अभी 13 तक लिखा था, इसके आगे के ऑर्डर को भी हमें ऐसे ही पलट के लिखना है, क्योंकि 14वें स्थान पर एन है, 15वें स्थान पर
O है, 16th प्लेस पर P है, और इस तरीके से हमें सबकी प्लेस वैल्यूज लिख लेनी है। ये जरूरी है क्योंकि इसी के बेस पर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अल्फाबेट्स को आपको सबसे पहले लिख लेना है, और जैसे ही आपने सभी 1 to 26 अल्फाबेट्स लिखे अलोंग विद देयर करेक्ट पोजीशन नंबर, आपने नंबर भी डाल दिया है। तो अब ये लिखने के बाद पहला हमारा बेसिक काम तो पूरा हो गया, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब होगा क्या, इससे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग दोनों सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इस एक पैटर्न को लिखने से। ठीक है, कैसे सॉल्व होंगे वो हम लोग आगे अभी एग्जांपल्स में देखेंगे। अब ये तो एक फॉर्मेट हमने आपको बता दिया, लेकिन हो सकता है आप अगर कभी कोई कुछ बुक्स पलटें तो कुछ बुक्स में आपको दिखेगा कि एक सीरियल ऑर्डर में ही उन्होंने ए से जेड तक लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि एक सर्कल में वो ए बी सी डी लिख रहे हैं और यहां आ गया जेड। ठीक है, ये काम किया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉब्लम क्या इसमें, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्क क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में हम एबीसीडी लिखते या सर्कल में हम एबीसीडी लिखते, हमने इन दोनों को क्लब करके ये मेथड एक ढूंढ लिया है, शॉर्टकट मेथड। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व होते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा एक कॉमन मेथड ले लेते हैं, इसके वाले भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यहां वाले भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और इसके लिए हमने ये किया है। आ गई बात समझ में सबको ये? ठीक है, तो अब इसी ऑर्डर को हम लोग लेके चलेंगे आगे। अब क्वेश्चंस यहां पर जो आते हैं उसमें क्या है, पहला है लेटर टू लेटर कोडिंग। अब जब हम लेटर टू लेटर कोडिंग की बात करते हैं तो यहां पर क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहले हम तरीका बताएंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स को लेके सॉल्व करेंगे। पहला तरीका ये हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए, लिखा है वर्ड मैंगो। ठीक है, अब मैंगो के लिए आपको कोड दे दिया गया है। क्या दिया गया है, और आपसे कहा गया कि अब आपको कोड बताना है ऑरेंज का। ठीक है, वर्ड मैंगो इज गिवन टू यू, उसका कोड दे रखा है, ऑरेंज का कोड बताना है। सबसे पहले आपने चेक किया कि प्रत्येक लेटर के लिए एक नया लेटर कोड में यूज हुआ है। ये है शब्द वर्ड, ये है उसका करस्पॉन्डिंग कोड। तो क्वेश्चन ये है, बोला गया है ऑरेंज का कोड पता लगाना है। तो अब हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको यहां सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का है कि हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। उससे क्या होगा, लॉजिक मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपने प्लेस वैल्यू लिखी, m की प्लेस वैल्यू क्या है 13, a इज 1, n इज 14, g इज 7 एंड o इज 15। आपने सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको करेस्पॉन्डिंग जो कोड्स दिए हैं उनकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। कोड की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, n क्या है 14, b इज 2, o इज 15, h इज 8 एंड p इज 16। सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली। अब लिखने के बाद अलग अलग ब्रेक करके इसको चेक कर लीजिए। शब्द था 13वें स्थान, शब्द का पहला लेटर था 13वें स्थान पे, 13 प्लेस पे, उसका कोड क्या है 14 प्लेस पे। इसका मतलब इस 13 में अगर हम +1 कर देते हमें 14 मिल जाता, और 14 प्लेस पे n है। ठीक है, 1 में 1 ऐड किया 2 मिल गया, 14 में 1 ऐड किया 15 मिल गया, 7 में 1 ऐड किया 8 मिल गया, 15 में 1 ऐड किया तो 16 मिल गया। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि
कोड के हर एक लेटर में अगर हम +1 कर दें, +1 कर दें, ठीक है, हर एक में, तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग कोड की प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। हमने देखा ओ को, ओ की प्लेस वैल्यू क्या है 15, 15 में हमने 1 ऐड किया, हमने लिखा यहां पर 16, नंबर्स लिख लिए हमने पहले, कोई टेंशन नहीं, नंबर्स लिख लिए। आर को देखा, आर की प्लेस वैल्यू क्या, अब ये आपने ऑलरेडी रखा हुआ है लिख के, अब आर की प्लेस वैल्यू क्या है 18 है, 18 में 1 ऐड किया, हमने लिख दिया 19। ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1, 1 में 1 ऐड किया 2, एन की प्लेस वैल्यू 14, 14 में 1 ऐड किया 15, जी की प्लेस वैल्यू है 7, 7 में 1 ऐड किया 8, ई की प्लेस वैल्यू है 5, 5 में 1 ऐड किया 6, और हमको अब बहुत आसानी से कोड पता चल गया। क्या पता चल गया, सीधे सीधे प्लेस वैल्यू देखिए क्या थी 16, 16 किसकी है पी की, ठीक है, 19 किसकी है एस की, 2 किसकी है बी, 15th प्लेस पे क्या है ओ, 8th प्लेस पे क्या है एच, और 6th प्लेस पे है एफ, और देखिए हमको कोड मिल गया इजीली। ये खाली एक बेसिक तरीका आपको हमने एक्सप्लेन किया है कि जब आपको लॉजिक ना समझ में आए तो पहले उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यूज को लिख लीजिए, लिखने से लॉजिक समझना आसान हो जाता है, ठीक है, और जो लॉजिक यहां लगेगा वही लॉजिक हमें यहां पर अप्लाई कर देना है, सेम लॉजिक अप्लाई होता है हमेशा। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता एग्जाम्पल कल भी हम लोगों ने लिया था जहां पर हम इमीडिएट नेक्स्ट लेटर बोल रहे थे, उसी को आज हमने कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में आपको बता दिया। अगला लेटर मतलब क्या हुआ, +1 +1 सब में किया गया है। डायरेक्टली अगर आप देखना चाहें सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं एम के बाद एन आता है, ए के बाद पी आता है, एन के बाद ओ आता है, इसका मतलब यहाँ पर ओ के बाद पी, आर के बाद एस, ए के बाद बी आना चाहिए, आपने उसको लिख दिया। इतना लंबा ना करिए, समझाने के लिए हमने आपको एक लेआउट दे दिया है कि इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट मिल रहा है तो बिना प्लेस वैल्यू लिखे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये पहला मेथड। अब देखिए यहीं पर अगर इस क्वेश्चन को हम चेंज कर दें और क्वेश्चन में बोला जाए कि मैंगो को लिखा गया है OGNAM, बताइए ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। अब आप चलेंगे सबकी प्लेस वैल्यू चेक करने, आप बोलेंगे एम की प्लेस वैल्यू 13 है, ए की 1 है, एन की 14 है, जी की 7 है और ओ की 15 है। अब नीचे वाले में आपने चेक किया O is 15, G is 7, N is 14, A is 1 and M is 13। कोई लॉजिक दिख रहा है, क्या लॉजिक दिख रहा है, रिवर्स हो गया है, वेरी गुड। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो आप बिना प्लेस वैल्यूज लिखे हुए भी इसको सॉल्व कर सकते थे, प्लेस वैल्यू की आवश्यकता नहीं थी। आप सीधे देखते अच्छा क्या हुआ है, ये ओ है, ओ यहां आ गया, जी यहां आ गया, एन यहां आ गया, ए यहां आ गया और एम हो गया लास्ट लेटर, मतलब इस शब्द के सभी लेटर को पीछे से आगे की तरफ लिख दिया गया है पलट कर। तो अब क्या करना है, हमें ऑरेंज में सेम लॉजिक लगा देना है बिना सोचे कि क्या उनकी प्लेस वैल्यू है। सबसे आसान तरीके के ये क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत दिमाग नहीं लगाना होता है, लेकिन जो लोग जितने इंटेलिजेंट होते हैं वो इतने इजी मेथड्स पे कम सोचते हैं क्योंकि वो हायर लेवल पे ज्यादा सोचते हैं। तो मेथड्स को आपको ध्यान में रखना है, पता नहीं कब कौन सा लॉजिक कहां पर अप्लाई हो। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ हमें पलट के लिखना है। हम पलट के कैसे लिखेंगे, लास्ट लेटर पहला बन जाएगा, पहला बन गया ई, देन जी, देन एन, ए,
आर ओ, हमको मिल गया ऑरेंज का कोड। ठीक, आ गया समझ में? क्लियर है सबको? अब हमको ऑरेंज का कोड मिल गया। पहला तरीका हमने देखा जहां हर एक लेटर के बाद इमीडिएट अगले लेटर को कोड में यूज किया गया था। दूसरा हमको मिल गया जहां पर हमने क्या किया है, खाली लेटर्स को पलट कर ऑर्डर में लिख दिया। ऑर्डर हैज बीन चेंज्ड, और कुछ नहीं हुआ है इसमें, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है ना? अब नेक्स्ट तीसरा तरीका हम देखेंगे यहां पर, और किस टाइप के क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर बेस्ड हैं। देखिए, अगर आपसे बोला जाए, हम ले रहे हैं पोटैटो, अगर बोला जाए कि किसी कूट भाषा में पोटैटो को लिखा जाता है अब बताइए, इसी कूट भाषा में आप टोमेटो को कैसे लिखेंगे? अब यहां पर आपको इसमें और इसमें फिर से लॉजिक ढूंढना है, क्या रिलेशन है, पी और क्यू का क्या रिलेशन है? पी के जस्ट बाद क्यू आ रहा है। जस्ट बाद मतलब पी की प्लेस वैल्यू में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमें क्यू की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी, है ना? पी की प्लेस वैल्यू क्या है? 16। 16 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें 17 मिल जाएगा, जो कि क्यू की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, अगला लेटर देखा हमने, ओ। ओ ये रहा। ओ में अगर हम +1 करते हैं तो हमें मिलता क्या है? पी। लेकिन यहां तो पी लिखा ही नहीं है, यहां तो एन लिखा हुआ है। इसका मतलब ओ के ठीक पहले वाला लेटर लिया गया। पहले वाले लेटर के लिए हम क्या करते हैं? हम कर देते हैं -1। क्यों -1 कर रहे हैं? क्योंकि ओ की प्लेस वैल्यू थी 15, हमें चाहिए उससे एक कम प्लेस वैल्यू। तो 15 में अगर हम -1 करेंगे तो हमें n की प्लेस वैल्यू 14 पता चल जाएगी। क्यू की 17 है, n की 14 है प्लेस वैल्यू, मिल गई। अब नेक्स्ट पे पहुंचे, नेक्स्ट क्या है? टी। अब टी के लिए यू यूज हुआ है, इसका मतलब टी के बाद वाला हुआ है। इट मींस यहां पर +1 हो जाएगा, है ना? आगे बढ़े, ए को देखा, ए के तो बहुत बाद जेड आएगा, तो क्या किया जाए? अब यहां कौन सा लॉजिक लगा दिया जाए? ऑपोजिट, रिवर्स। अच्छा, और बताइए। देखिए, अभी हमने आपको बोला था कि आपको स्ट्रेट लाइन में भी दिख सकते हैं लेटर्स, आपको सर्कल में भी दिख सकते हैं लेटर्स। और ये जो हमारा लिखने का तरीका था, ये तरीका एक्चुअली में हमें क्या दे रहा था? ये तरीका हमको दे रहा था लिखने का पैटर्न। क्या पैटर्न? सर्कुलर पैटर्न। ये लीनियर भी शो कर रहा है और सर्कुलर भी शो कर रहा है। अब हम सर्कुलर पैटर्न की इसके बात कर रहे हैं, तो हमने कहा एम के बाद एन ओ पी क्यू जेड, जेड के बाद फिर ए बी सी डी, ये देखिए सर्कल बन गया, बन गया ना सर्कल। तो अब आप ए और जेड में जब रिलेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा जेड से ठीक पहले ए आ रहा है, हाँ या ना? ये पूरा एक सर्कल है, तो ए जो के ठीक पहले क्या है? जेड है। ए के ठीक पहले, पहले मतलब फिर से यहां -1 हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे मैम ए की प्लेस वैल्यू थी 1, उसमें -1 कर देंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, है ना? अब आप अगर ये कह रहे हैं कि ये 0 आएगा तो 0 मीन्स व्हाट? 0 का मतलब यहां पर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं, ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो 0 मतलब इसके ठीक 1 से ठीक पहले, और 1 से ठीक पहले हमें क्या दिखेगा सर्कल में? Z दिखेगा। तो हमने उससे ठीक पहले वाले लेटर को लिख दिया। आ रही है बात समझ में?
फिर नेक्स्ट है टी, अब टी के फिर बाद में आया है यू, बाद का मतलब होता है प्लस, तो यहां पर हमने प्लस कर दिया। ठीक, ओ, ओ के ठीक पहले है एन, तो ये माइनस हो गया। कहने का मतलब है कि यहां पर इन्होंने ऑड प्लेसेस पर जो लेटर्स थे, विषम स्थानों पे जो अक्षर लिखे थे, वहां +1 का लॉजिक सब जगह लगा है, देख लीजिए। और जो सम स्थानों पर है, दूसरे चौथे और छठे स्थान पर है, वहां -1 का लॉजिक लगा है, और इन अदर वर्ड्स ऑल्टरनेटली प्लस और -1 हो रहा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब हमें जैसे ही ये पता चला कि ऑल्टरनेटली प्लस और -1 हो रहा, और शुरुआत किससे हुई थी? +1 से, अगले लेटर से। हम क्या करेंगे? लॉजिक मिल चुका है, उसी लॉजिक को हम टोमेटो में अप्लाई करेंगे, और यहां बोलेंगे पहले वाले में +1 होना चाहिए, दूसरे वाले में -1 होना चाहिए, तीसरे में +1, चौथे में -1, पांचवे में +1 और छठे में -1। सेम लॉजिक उठा के रख दिया, हमने लिख लिया पहले ही, कहां +1 कहां -1। अगर नहीं लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि क्या कहां पे प्लस लेना है, कहां माइनस लेना है। अब लिख लिया, प्रत्येक विषम स्थान पर +1 हो रहा है, ऑड प्लेस पे +1 और इवन प्लेस पे -1। अब फटाफट आंसर आ जाएगा। टी, टी में +1 किया, क्या आया? यू। ओ में -1 किया, क्या आया? एन। एम में +1 किया, क्या आया? एन। ओ में -1 किया, जेड। टी में +1 किया, यू। और ओ में -1 किया, तो एन। हमको मिल गया बहुत इजीली टोमेटो का कोड। अब एक बात यहां ध्यान देने वाली है, वो क्या है? वो ये है कि अगर आप यहां पर देखते हैं, ओ और एम दोनों के लिए कोड क्या है? कोड है एन। तो इसका मतलब जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे जहां पर दो अलग अलग लेटर्स के लिए सेम कोड आ रहा हो, तो एक बार आप इस लॉजिक के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। हो सकता है ऑल्टरनेट प्लस माइनस का लॉजिक वहां लग रहा हो, जिसकी वजह से आपको दो अलग अलग लेटर्स के लिए सेम लेटर कोड मिल रहा। ठीक है, अभी और भी हम आपको लॉजिक्स बताएंगे जहां दो अलग अलग लेटर के लिए सेम कोड मिलता है। ये एक एग्जांपल है, एक लॉजिक ये लगाना पड़ सकता है अगर दो अलग अलग लेटर्स हैं, उनके लिए सेम कोड आ गया। ये मेथड समझ में? ये तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया इसी पर बेस्ड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो है कि अगर किसी कूट भाषा में मैंगो को लिखा जाए अब बताइए इसी कूट भाषा में एप्पल कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब फिर से आपने क्या किया? आपने देखा वर्ड को, MANGO के लिए NCQKT यूज हुआ है। करना क्या है? हमने देखा M और N में तो रिलेशन हमें बहुत इजीली मिल रहा है। क्या मिल रहा है? M की प्लेस वैल्यू है 13, 13 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमें N की प्लेस वैल्यू 14 मिल जा रही है। ठीक है, ये हमें मिल रहा है आराम से। हम पहुंचे ए पे, तो ए की प्लेस वैल्यू है 1। अब 1 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें 2 मिलता है, लेकिन यहां तो सी लिखा है जिसकी प्लेस वैल्यू है 3। 1 में कितना ऐड करें कि 3 मिले?
1 में 2 ऐड कर दें तो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब यहां पर हमें अगले लेटर में +2 करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे पहुंचे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, n के लिए q का प्रयोग हुआ है। अब n की प्लेस वैल्यू है 14, q की प्लेस वैल्यू है 17। 14 में क्या ऐड करें कि 17 मिल जाए, 14 में 3 ऐड करने पे 17 मिलता है। इसका मतलब यहां +3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज g। g की प्लेस वैल्यू है 7, k की प्लेस वैल्यू है 11, है ना। अब 7 में कितना ऐड किया जाए कि 11 बन जाए, 7 में 4 ऐड करने पर 11 बन जाएगा। अब देखिए लॉजिक हमें अपने आप मिलता जा रहा है, खाली प्लेस वैल्यू लिखी हमने, लॉजिक हमें पता चलता जा रहा है बहुत इजीली। लास्ट लेटर इज ओ, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, टी इज 20। 15 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमें 20 मिल जाएगा। और कितने इजीली हमको लॉजिक पता चल गया। क्या लॉजिक लगा है, लॉजिक लगा है +1 +2 +3 +4 +5, बढ़ते हुए क्रम में हमको लेना है। सेम हमने यहां अप्लाई किया, हमने सबके आगे लिख दिया +1 +2 +3 +4 एंड +5 लिख दिया। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखें ना लिखें आपकी मर्जी। a इज 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 मीन्स b, 2 किसकी प्लेस वैल्यू है, b की। p इज 16, 16 में 2 ऐड किया 18, 18 मतलब r, फिर से p आ गया। p में हमने क्या किया, +3 किया, p की वैल्यू थी 16, 16 में 3 किया तो 19 मिला, s मिल गया। और l इज 12, 12 में 4 ऐड किया तो 16 मिला, दैट इज p। और e इज 5, 5 में 5 ऐड किया तो हमें 10 मिला, 10 है j। हमको आराम से एप्पल का कोड मिल गया है, मिल गया है। अब फिर से यहां एक देखने वाली बात है, क्या है, सेम लेटर्स बट डिफरेंट कोड्स। अभी पिछला एग्जाम्पल हमने लिया था जहां पर बोला था आपको कि डिफरेंट लेटर्स विद सेम कोड, यहां पर सेम लेटर्स विद डिफरेंट कोड्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कि सेम लेटर विद डिफरेंट कोड्स हो तो पहला लॉजिक जो हमने इससे पहले वाले में किया है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लग सकता है। दूसरा लॉजिक प्लस या माइनस के साथ 1 2 3 4 हो सकता है, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में हो सकता है। तो इन दोनों केसेस को आपको ध्यान में रखना है। जब भी कभी आपको सेम लेटर्स के लिए अलग कोड दिखे या अलग लेटर्स के लिए सेम कोड दिखे तो ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इन्हीं लॉजिक्स को चेक कर लीजिए कि हो सकता है फटाफट आपको आंसर मिल जाए। क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल हम और लेंगे लेटर टू लेटर कोडिंग में ही। अभी हम लोग लेटर टू लेटर कोडिंग की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें एक लास्ट एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी खाली बेसिक लेआउट, इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर। हमने लिया वर्ड अनियन। अनियन के लिए किसी कूट भाषा में लिखा जाता है अब बताइए इसी कूट भाषा में गार्लिक के लिए क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपको अगेन इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है। अब रिलेशन कैसे मिलेगा, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक जिस पैटर्न पे हम लोग कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है यहाँ पे, आइए उसको समझ लेते हैं। इस केस में अगर आप देखें तो
O के लिए L का प्रयोग किया गया है और O के 3 पहले, O की प्लेस वैल्यू है 15, L की प्लेस वैल्यू है 12, O के 3 पहले L आता है ना, 3 पहले L आता है। जब हमने N को देखा तो हमें लगा यहां -3 हो सकता है, 3 पहले है। हमने N और M को देखा तो हमने कहा N के 1 पहले M आता है, N की प्लेस वैल्यू 14 है, M की प्लेस वैल्यू 13 है, मतलब यहां -1 होना चाहिए ना। अब अगर हम इसी ऑर्डर को कंटिन्यू करें तो अब आगे क्या होगा, आगे सीरीज आपको कैसे मिल पाएगी, प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे हम एक बार नेक्स्ट लेटर को भी चेक कर लेते हैं। आई की प्लेस वैल्यू है 9, आर की प्लेस वैल्यू है 18, मतलब इसमें +9 कर दिया गया है 18 लाने के लिए। अब ये कोई सीरीज बन रही है, नहीं बन रही है, कोई सेट पैटर्न बन ही नहीं रहा है। अब पैटर्न नहीं बन रहा है, इसका मतलब इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमने एक नया तरीका जाना। अब देखिए हमारा नया तरीका क्या कहता है। नया तरीका हमारा कहता है, हमने ओ को देखा, ओ कहां, ये लिखा, ओ के ठीक ऊपर क्या लिखा है, एल, ये रहा। एन ये रहा, एन के ठीक ऊपर वाली लाइन में क्या है, एम, ये रहा। आई ये रहा, आई फर्स्ट रो में है तो सेकंड रो में कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर क्या है, आर। ओ, एल, एन, एम। तो देखिए ये सब कुछ करना ही नहीं था। आपको हमने क्या बोला था, जब ये लिखवाया था हमने कहा था हर एक लेटर के नीचे दूसरा लेटर होना चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। वो बोलने के पीछे रीजन ये था। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर यही सर्कल में लिखा होता आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। अब इस पैटर्न पे लिखने से क्या हुआ कि आपने ऑपोजिट पेयर्स के लेटर्स आसानी से ढूंढ लिए, है ना, मिल गए बहुत इजीली, ये फायदा हो गया इसमें। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक और लॉजिक हमारा अप्लाई होता है। दूसरा लॉजिक हमारा क्या अप्लाई होता है, दूसरा लॉजिक कहता है कि अगर आप इस एक पेयर को ले रहे हैं, इसकी प्लेस वैल्यूज को ऐड करें, क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट प्लेस की प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं, 2 + 25 इज हाउ मच, 27। 3 + 24 इज हाउ मच, बताइए कितना है, 27। 8 + 19 is how much, 27। 11 + 16 is how much, 27। और 13 + 14 भी करेंगे तो हमें 27 ही मिलेगा। तो देख लीजिए हमें हमेशा ऑपोजिट पेयर्स का सम सेम मिलता है। तो अगर आप लोग यहां पर प्लेस वैल्यू वाला लॉजिक लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। अब लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि आपने ओ की प्लेस वैल्यू लिखी 15, ठीक, 27 में से 15 को घटा दिया, सम उनका 27 है, 27 में से 15 को घटाया, क्या मिला, 12। देख लीजिए 12वें स्थान पर एल है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है। एन इज 14, 27 में से 14 को घटाया, क्या मिला, 13। देख लीजिए एम 13वें स्थान पर है। आई इज 9, 9 में से आपने 27 में से 9 को घटाया, क्या मिला, 18। आर है 18th प्लेस पे, चेक कर लिया आपने। तो अगर प्लेस वैल्यू पे जाते हैं तो आप 27 सम ऑफ द पेयर्स होता है, 27 से घटा के देख लीजिए क्या इनकी प्लेस वैल्यू मिल रही है, यदि हाँ तो इसका मतलब ये लॉजिक भी यूज किया जा सकता है। दोनों सेम है, कहने का तरीका अलग है।
तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उस लॉजिक पे जा सकते हैं। आ गया समझ में सबको? पक्का? आगे बढ़ा जा सकता है। ये हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो कि हमारा पहला टाइप है लेटर टू लेटर कोडिंग का। अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे जो दे रखा है वो है, अगर डी को एच बना दिया जाए किसी कूट भाषा में, यदि डी को एच लिख दें, ई को जे लिख दें, जी को एन लिख दें, तो बताइए इस कूट भाषा में के को क्या लिखा जाएगा? अब आप क्या करेंगे? यहां पर कैसे पता लगाएंगे? क्या करना है? कॉन्सेप्ट हमने समझाया है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है आपको। तो क्या कर सकते हैं? प्लेस वैल्यू सबकी चाहे तो लिख सकते हैं। डी की प्लेस वैल्यू क्या है? 4। एच की प्लेस वैल्यू क्या है? 8। 4 से 8 कैसे मिलेगा? +4 कर दें तो हमें 8 मिल जाएगा, हाँ या ना? ई की प्लेस वैल्यू है 5, जे की प्लेस वैल्यू है 10। 5 से 10 कैसे मिलेगा? +5 कर देने पर 10 मिल जाएगा, है ना? आगे बढ़े, जी की प्लेस वैल्यू क्या है? 7। एन की प्लेस वैल्यू है 14। 7 में क्या ऐड करें कि 14 मिल जाए? 7 में 7 ऐड कर दें तो 14 मिल जाए। अगर आप वैसे लॉजिक देखेंगे तो +4 +5 तो यहाँ +6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ +6 नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो यहां नंबर था उसकी जो प्लेस थी उसी को डबल कर दिया गया है, चाहे सबको मल्टीप्लाई बाय 2 समझ लीजिए आप। जो मल्टीप्लाई बाय 2 करके आंसर आया वो प्लेस आ गई, या सेम ही नंबर को ऐड कर दिया गया है। के की प्लेस वैल्यू है 11। यहां पर क्या होना चाहिए? 11 का डबल 22 होना चाहिए, या +11। 22 पे क्या है? V। तो हमको यहां आंसर मिल गया V। दिस इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? अब ये एग्जाम्पल जो था, ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया था उससे अलग है। तो हर क्वेश्चन में आपको एक अलग लॉजिक मिल रहा है। सारे लॉजिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक अपनाना पड़े। तो जितने ज्यादा लॉजिक्स आप जानते होंगे उतना इजी होगा आपको पता लगाना, करेक्ट आंसर ढूंढना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में एशिया को BTJB लिख दिया गया है, बताइए इसी कूट भाषा में अफ्रीका को क्या लिखा जाएगा? इट इज वेरी सिंपल। अपना टाइम ले लीजिए, स्पीडली सॉल्व कर लीजिए। 30 सेकंड से ज्यादा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ना? क्या लॉजिक है इसमें? लॉजिक है हर एक में +1 हो रहा है। अगला लेटर ले लिया गया है। अगला लेटर ए के बाद बी, एस के बाद टी, आई के बाद जे और ए के बाद बी आता है। यही आता है ना? हमने वही लॉजिक अफ्रीका में अप्लाई किया, और जब इस लॉजिक को हमने अफ्रीका में अप्लाई किया, ए के बाद बी, एफ के बाद आर के बाद आई के बाद सी के बाद और ए के बाद बी, हमको मिल गया अफ्रीका के लिए कोड BGSJDB। सब में हमने +1 का लॉजिक लगाया है हर एक लेटर, मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट लेटर सब में ले लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में ए के लिए y आया है, एस के लिए Q आया है, आई के लिए G और ए के लिए Y। अगर हम इनको देखें
तो हमें दिख रहा है इनके पहले वाले लेटर्स कोड में यूज हुए हैं। देखिए हम अपना लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं। हमने देखा S से पहले Q आ रहा है, I से पहले G आ रहा है, और A से पहले Z और Z के पहले Y आता है ना? A से पहले Z और Z से पहले Y आता है। तो इसका मतलब A में अगर हम -2 कर दें तो हमें Y मिल जाएगा। A के 2 लेटर पहले Y है, ठीक है। S में क्या करें? -2 लग रहा है, -2 हमने S में भी कर दिया। I में क्या करें? अगेन -2 और A में फिर से -2। तो इन अदर वर्ड्स यहां पर प्रत्येक लेटर में -2 करना है, मतलब सबके पहले वाले लेटर को लेने 2 पहले, ठीक है। हमको लॉजिक पता चल गया, हमने यही लॉजिक इंडिया में अप्लाई कर दिया। -2 I से 2 पहले, बोलिए G, N से 2 पहले L, D से 2 पहले I से 2 पहले G, A से 2 पहले Y। हमको मिल गया इंडिया के लिए कोड, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप में से जिन लोगों को लग रहा है कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे, -2 कर देंगे, नई प्लेस वैल्यूज मिल जाएंगी। उस प्लेस वैल्यू पे जो भी नंबर लिखा है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और रिक्वायरमेंट हो तो आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे Z को 26 माना तो A को 27 भी मान सकते हैं, कभी कभी समझने के लिए। 27 मान लिया A, 28 हो गया B, ऐसे भी आप समझ सकते हैं अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, सिंपल है। सेम नंबर का हम जंप कर रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है लेफ्ट साइड में जंप कर रहे हैं कि राइट साइड में। लेफ्ट साइड अगर हम जंप करते हैं तो माइनस हो जाता है, राइट साइड जंप करते हैं तो प्लस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में एशिया को लिखा गया है ZHRZ। अब बताइए इसी कूट भाषा में यूरोप को कैसे लिखा जाएगा? अब यहां पर फिर से हमारा काम है लॉजिक को ढूंढना, क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। रिवर्स, वेरी गुड। अब देखिए आपको देखने से पता चलना चाहिए क्वेश्चन को। ए के लिए Z आया है, दोनों जगह पे अलग अलग लेटर्स नहीं है, सेम लेटर ए के लिए अलग अलग कोड नहीं है, सेम कोड है। तो ए के लिए Z आया है तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? -1 की हो सकती है, या फिर ए का ऑपोजिट पेयर में लेटर एग्जिस्ट करता है Z, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब 2 मेथड्स हमारे पास बच गए, 2 लॉजिक। इन्हीं दोनों लॉजिक को चेक कर लीजिए। अब देखिए S और H क्या एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर्स हैं, हाँ या ना? हैं। I और R हैं। है तो हमने क्या किया है, यहाँ सिंपल लॉजिक लगाया ऑपोजिट पेयर का लेटर। एक तरीका ये, दूसरा तरीका हमारा क्या कह रहा था? दूसरा तरीका कह रहा था कि सबकी प्लेस वैल्यू लिखिए। ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की प्लेस वैल्यू क्या है? एस की प्लेस वैल्यू 19, आई की प्लेस वैल्यू 9, ए की प्लेस वैल्यू 1। 27 में से 1 को घटाया, टोटल क्या था? 27 ना। 1 को घटाया 26, 27 में से 19 को घटाया, क्या बचा? 8 बचा। 27 में से 9 को घटाया 18, 27 में से 1 को घटाया 26। अब देख लीजिए ये लेटर्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं ना, मिल गए आपको। कहीं पे गलत हो गया, कहां पे? ये किसमें? यहाँ पे
26 नहीं, सम ऑफ द कॉन्जुगेट पेयर नंबर्स इज 27। 27 में से 19 को हम माइनस कर रहे हैं, 8 आएगा, ठीक है, और 8th प्लेस पे h है, ठीक। सेम लॉजिक अब यूरोप पे लगाना है। अब चाहे तो उनकी प्लेस वैल्यू लिख के 27 से आप घटा सकते हैं। जिनको प्लेस वैल्यू ज्यादा अच्छे से याद रहती है वो लोग ये मेथड यूज कर लेंगे, और नहीं तो ऑपोजिट लेटर इन द ऑपोजिट पेयर देख लेंगे, ठीक है। ई के ऑपोजिट क्या है? वी। यू के ऑपोजिट एफ। आर के ऑपोजिट आई। ओ के ऑपोजिट एल। पी के ऑपोजिट के। ई के ऑपोजिट वी। हमको मिल गया यूरोप का कोड, ठीक है, आ गया समझ में। और ये लॉजिक लगाना चाहे, प्लेस वैल्यूज लिखिए, 27 में से माइनस करके यहाँ नंबर्स लिख लीजिए, जो नंबर्स आ जाए उसके करस्पॉन्डिंग लेटर को लिख दीजिए। तो जिसको जो मेथड इजी लगे वो मेथड यहाँ अप्लाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशिया को EOMV लिखा गया है, एंटार्क्टिका को क्या लिखा जाएगा? एशिया तो 4 लेटर का वर्ड था, एंटार्क्टिका तो बहुत लंबा वर्ड है ना। अब ढूंढा जाए, ए में ए के लिए ई आ रहा है, एस के लिए ओ आ रहा है, मतलब ए में 4 ऐड कर दें, ए की प्लेस वैल्यू है 1, उसमें 4 ऐड कर दें तो हमें ई मिल जाएगा। एस क्या है? एस की प्लेस वैल्यू क्या है? 19। 19 में, और ओ की प्लेस वैल्यू क्या है? 15। ओ इज 15, हमने लिख लिया, ठीक। अब 19 से 15 कैसे मिलेगा? 15 तो छोटा नंबर है, इसका मतलब 19 में कुछ माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस कर दें? 4 घटा दें, 15 मिल जाएगा, हमने लिख दिया -4। आई की प्लेस वैल्यू क्या है? 9। एम की प्लेस वैल्यू 13। 9 में 4 जोड़ दें तो 13 मिल जाएगा, हमने +4 कर दिया। ए की प्लेस वैल्यू है 1 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या है? 23। अब 1 में -4 कर दे तो 23 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 1 को आप मान सकते हैं 27, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। 27 से 23 कैसे मिलेगा? 27 में 4 घटा देंगे तो 23 मिल जाएगा। इसका मतलब कि ऑड प्लेसेस पे हमें +4 करना है और इवन प्लेसेस पे -4 करना है, ठीक है। तो हम वही लॉजिक अब एंटार्क्टिका में लगाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा है। क्या करेंगे? स्टार्टिंग +4 से होगी, हमने लिख लिया +4 -4 +4 -4 +4 -4, आई में +4, सी में -4 और ए में फिर से +4 आ गया, ठीक है। अब a +4, a की प्लेस वैल्यू है 1, 1 में 4 जोड़ा क्या मिला? 5। n इज 14, 14 में 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 10। t की प्लेस वैल्यू क्या है? t की प्लेस वैल्यू 20। 20 +4 होता है 24। देखिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन मेथड हमने चेंज कर दिया, हम पहले प्लेस वैल्यू लिख ले रहे हैं, उससे हम करस्पॉन्डिंग लेटर को लिख देंगे। तो आपके ऊपर है, आपको जो भी मेथड अच्छा लग रहा हो आप उस मेथड से चल सकते हैं। a इज 1, 1 को यहां हमें मानना पड़ेगा 27। 27 में से 4 को माइनस किया, 23 मिल गया। r इज हाउ मच? 18। 18 + 4 22। t is 20, 20 minus 4 is 16. I is 9, 9 plus 4 is 13. C is 3, 3 minus 4, अब 3 को क्या मानेंगे? 26 plus 3 कितना हुआ? 29।
तो हम C को मानेंगे 29, 29 माइनस 4 इज 25 एंड लास्ट लेटर इज A की प्लेस वैल्यू है 1, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। अब देखिए हमें एंटार्क्टिका के लिए क्या कोड मिला। A के लिए 5th प्लेस पे क्या लिखा है 5वें स्थान पर E। N के लिए 10th प्लेस पे क्या लिखा है J। T के लिए 24th प्लेस पे लिखा है X। A के लिए 23 लेटर कौन सा है W। 22 लेटर क्या है V। 16th लेटर क्या है P। 13th लेटर क्या है M। 25th लेटर है Y और 5th लेटर है E। हमको मिल गया कोड एंटार्क्टिका के लिए। ठीक है, आ गया समझ में। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ कितने लेटर्स हैं और यहाँ कितने लेटर्स पूछे जा रहे हैं। लॉजिक को समझिए, सेम लॉजिक आगे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लें। जो हमने आज क्लास में डिस्कस किया उन्हीं पर बेस्ड है ये सारे एग्जांपल, बस क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे, है ना। क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, अब है मेथड सेम, उसका आपका रिवीजन हो गया कि कैसे आपको करना है अप्लाई। अब देखिए फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखे तो उनकी पोजीशंस, प्लेस वैल्यूज को भूल जाइए, कोई काम नहीं है। अब क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा कहाँ प्लेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, कहाँ नहीं है। अब कैसे पता चलेगा आपको कि इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में प्लेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है? जान लीजिए कैसे पता चलेगा। आपने चेक किया किसको? क्वेश्चन के लेटर्स को। क्या यही लेटर्स यहाँ पे सब आ गए हैं? यदि सभी लेटर्स यहाँ नीचे कोड में मौजूद है तो इसका मतलब हमें यहाँ प्लेस वैल्यू नहीं अप्लाई करनी। समझ लीजिएगा कब ये लॉजिक लगाएंगे हम, जब हमें सारे लेटर्स यहाँ मिल रहे हों, बस उनका ऑर्डर बदल गया है। तो प्लेस वैल्यू की हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल एक दूसरा तरीका लेंगे। हमारा दूसरा मेथड क्या है वो जान लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो आपने एक क्वेश्चन में हमको बताया था कि मैम पलट के लिख दीजिए, याद है? वहां प्लेस वैल्यू का कोई काम नहीं था। उसी मेथड को हमें यहाँ अप्लाई करना है, लेकिन एडवांस्ड फॉर्म में। क्या है एडवांस्ड फॉर्म? हमने देखा यहाँ है आर और ई, और यहाँ वो पलट के लिख दिया गया है ई आर, दिख रहा है? यहां पर है एस और पी, यहां पर ये पलट कर लिख दिया गया है पी एस। ओ एन एन ओ एस ई ई एस। तो क्या लॉजिक है आपको दिख गया? आपको जो पूरा वर्ड था उसको आपको दो दो लेटर्स के अलग अलग पेयर्स बना लेने हैं, और जो पेयर्स बन गए हर एक पेयर के लेटर को इंटरचेंज करके लिख दीजिए, आपस में बदल के आगे पीछे करके लिख दीजिए। बस इतना काम करना है और कुछ नहीं। इसीलिए शुरू में हमने बोला था सारे लेटर सेम हो तभी आप इस लॉजिक को के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। ठीक है, आ गया ये समझ में सबको? अब हमें यही लॉजिक पॉसिबल में अप्लाई करना है। हम क्या करते हैं? पहला स्टेप, दो दो लेटर्स के पेयर्स बना लेते हैं। दूसरा स्टेप, पलट कर लिख देते हैं प्रत्येक पेयर को। पी ओ का बन गया ओपी, एस एस तो एस एस ही रहेगा भाई, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। आई बी बन गया बी आई, और एल ई बन गया ई एल। हमको मिल गया पॉसिबल का कोड। आ गया है ये समझ में सबको? ठीक है,
बहुत इजीली मिल गया। और ये क्वेश्चन सबसे आसान वाले क्वेश्चंस माने जाते हैं जिसमें एक्चुअली में आपको दिमाग नहीं लगाना है। बाकी सब में तो करस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू एंड ऑल देखनी है, इनमें दिमाग नहीं लगाना होता है। और जब दिमाग नहीं लगाना होता, कुछ लोग वहां पर प्लेस वैल्यू के साथ जूझते रहते हैं कि किसी तरीके से कोई पैटर्न मिल जाए, कोई लॉजिक पता चल जाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले ही चेक कर लीजिए सेम लेटर्स हैं तो इस को पहले अप्लाई कर लीजिए इस लॉजिक को। हो सकता है आगे पीछे दाएं बाएं करने से, रीअरेंज करने से लेटर्स आपको आंसर मिल जाए। तो ये सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जुडिशियल के लिए ये कोड यूज हुआ है, ग्लोरियस के लिए आपको कोड पता लगाना है। ठीक है, अब फिर से हमको यहां पर ये दिख रहा है कि ये सभी लेटर्स यहां आ गए हैं लेकिन जम्बल्ड अप आ गए हैं। अब जम्बल्ड अप को कैसे हम खोलेंगे, सही देखेंगे, वो समझना है, उस लॉजिक को। क्या करें? हमें दिख रहा है ये है एल और ये है एल ए, है ना? ये एल ए है और वो ए एल है। एल एल ए इज सेम, पलट के लिखा गया है। ठीक, उसके बाद अब समझ में इससे ये आ गया कि जरूर दो दो ही लेटर्स के पेयर्स बनाए गए होंगे। हमने क्या किया, दो दो लेटर्स के पेयर बना लिए, जे यू डी आई सी आई और ए एल। हमने बोला ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, 8 लेटर्स थे, 4 पेयर दो दो के बन गए। अब बनने के बाद हमने लास्ट पेयर को यहां सबसे पहले लिख दिया। कैसे लिखा? पलट के लिख दिया, पलट दिया, एल को एल ए कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट पेयर को देखते हैं। नेक्स्ट पेयर है यूजे। अब यूजे कहां मिलेगा? पहला वाला पेयर में यू और जे है, फिर से उसको हमने पलट दिया, पलट के लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अब हम पहुंचे नेक्स्ट पेयर पे, दैट इज आई सी। तीसरे वाले पेयर में हमें सी आई दिख रहा है, इसका मतलब तीसरे वाले को पलट के लिख दिया गया है। और लास्ट पेयर है आई डी। आई डी कहां है? सेकेंड पेयर डी आई। अब देखिए हमने क्यों यहां नंबरिंग की थी। नंबरिंग इसलिए की थी क्योंकि ये एज इट इज तो आए नहीं थे, जैसे यहां आ गए थे, है ना? इसलिए हमें ऑर्डर को देखने के लिए हर एक पेयर को नंबर करना पड़ा। अब यही लॉजिक हमें ग्लोरियस में अप्लाई करना है। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा पेयर बनाना। हमने पेयर्स बनाए, जीएल, ओआर, आईओ एंड यूएस। सेकेंड स्टेप क्या है? हमें इनके नंबर्स लिख लेने हैं पेयर्स के, 1 2 3 4 लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या है? कोड के लिए हमें कोड के ऑर्डर को देखना है। क्या लिखना है? 4 1 3 2, कोड का ऑर्डर लिख लिया। जैसे ही हमने कोड का ऑर्डर लिखा, अब हमें यहां से फोर्थ पेयर को देखना है। चौथा पेयर क्या है? यूएस। यूएस को क्या करना है? पलट के लिखना है। हमने लिख दिया एस यू। उसके बाद पहला को पेयर लेना है। देखिए काम आसान हो गया, ये 1 2 3 4 पेयर लिखने से काम आसान हो गया। अब पहला पेयर लेना। पहला पेयर क्या था? जी एल। पलट कर लिखें तो वो आएगा एल जी। ठीक है, अब है तीसरा पेयर। तीसरा पेयर क्या है? आई ओ। उसको भी पलट कर लिख दें तो ओ आई आ जाएगा। और दूसरा पेयर है ओ आर, जिसको कि हम पलटेंगे तो वो आर ओ बन जाएगा। और हमको देखिए बहुत स्मार्टली, बहुत इजीली ग्लोरियस का कॉरेस्पॉन्डिंग कोड मिल गया। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, ऑर्डर का यहां पर खेल था। और उस खेल को हम लोगों ने आसान बनाया कैसे? पेयरिंग जो थी, पेयर्स जो थे
उसको हमने नंबर दे दिया, जिससे कि हम इजीली फाइंड कर पाए। नहीं तो क्रॉस करने में ये प्रॉब्लम आती, 4 तो यहाँ आ गया, फिर 1 यहाँ आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, तो वो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते अगर उस तरीके से देखते तो हमने इसीलिए उसको लिख लिया पहले कोड के ऑर्डर को, और फिर ऑर्डर से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डाल दी जो दे रखी थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने लेटर टू लेटर कोडिंग खाली की है। अभी हमें आगे करनी है लेटर टू नंबर कोडिंग, फिर वर्ड टू वर्ड कोडिंग। ये 2 सेगमेंट्स बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। कल की क्लास जो होगी वो कोडिंग डी कोडिंग पर ही होगी, जिसमें रिमेनिंग और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी टाइप्स हम कवर करें। थैंक यू।